तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक सतीश नाम का सेठ रहा करता था। वो लोगों को उधारी पैसे दिया करता था। जो उधारी पैसे नहीं चुका पाता उनसे वो तरह तरह की डिमांडें किया करता था। उसी गांव में एक संतोष नाम का गरीब व्यक्ति था। उसने सतीश यादव से पैसे ले रखा था। अब वो पैसे नहीं चुका पा रहा था। एक दिन सेठ संतोष के घर जाता है और बोलता है, क्यों बे संतोष, तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए अभी तक और ना ही ब्याज दे रहा है। क्या इरादा है तेरा? पैसा लेके डूबने का इरादा तो नहीं है ना तेरा? अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसके कारण से मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। देख, बहाना करना बंद कर, ठीक है? मेरी बात ये नहीं हुई थी कि तेरी फसल अच्छी हो या ना हो। मेरी बात ये हुई थी कि मेरे को टाइम टाइम से ब्याज मिलना चाहिए, जो कि तू नहीं दे पा रहा है। आज तो मैं ब्याज ले ही के जाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मालिक, मेरे पास सचमुच नहीं है अभी पैसे, होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तू तो मुझे जानता ही है कि जो मेरे कर्जे या ब्याज नहीं चुका पाता वो उसको मेरी हर एक बात माननी पड़ती है, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ मालिक, बताइए, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर, तू तेरी जो बहन है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको मेरे पास एक रात के लिए भेज दे। सारे कर्जे ब्याज तेरे सब माफ कर दूंगा मैं। जब इस बात को संतोष सुनता है तो बोलता है, मालिक, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी बहन है, वो कहीं की रखेल थोड़ी है कि मैं आपके पास भेज दूं। और रही बात आपकी कर्जे की, तो मैं चुका दूंगा, लेकिन मेरे को ये शर्त आपकी मंजूर नहीं है। क्या तेरे को शर्त मंजूर नहीं है? तो ठीक है, मार खाने के लिए फिर रेडी हो जा, या तो मेरे पैसे चुका। अगर जो 2 दिन के अंदर में तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो उसके बाद तो मैं खुद ही निपट लूंगा तेरे से। और ये कहकर सतीश सेठ वहाँ से चला जाता है। अब संतोष बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या करूँ, कर्जा कहाँ से चुकाऊँ। तभी उसकी बीवी उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, इतना टेंशन में क्यों हैं आप? अरे यार, क्या बताऊं तुमसे, तुम्हें तो पता ही है, सतीश सेठ से मैंने उधारी पैसे ले रखा है। अब पैसे ना चुका पाया तो वो कह रहा है कि अपनी बहन को मेरे पास एक रात के लिए भेज दो। गुस्सा तो इतना आया कि मन किया कि सेठ को जान से मार दूं। अभी जिंदा छोड़ दिया उसको, वही बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे का खाक सही हो जाएगा, वो साला फिर 2 दिन बाद आएगा। और ये कहकर संतोष वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी बीवी सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ। तभी उसकी बीवी उस सेठ के पास जाती है और जाके बोलती है, मालिक, मैं अपनी ननद के बदले यहाँ आई हूँ। जो भी करना है आप मेरे साथ कर लीजिए। अरे पागल औरत, मेरे को घोंसला चाहिए, चिड़िया नहीं चाहिए। और ऐसे भी तू तो बूढ़ी हो गई है, तेरा उम्र देखा है। अरे मैं दूसरों का जूठा नहीं खाता, तुझे अपने ननद को लेकर आना है तो लेके आ, तेरे को कौन पूछता है। जा यहाँ से, फालतू का मेरा समय बर्बाद कर रही है तू। और इस तरह संतोष की बीवी अपने घर चली आती है और आकर अपनी ननद से बोलती है, रिया, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया इस समय बहुत मुसीबत में है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और उस टेंशन को तू ही बस सही कर सकती है। कैसी टेंशन भाभी? अब क्या बताऊँ तेरे से, कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। वो जो सेठ सतीश है ना, वो तुझे एक रात के लिए बुला रहा है और उसके बदले तेरे भैया ने जो पैसे उधारी लिए थे उसे माफ़ करने के लिए कह रहा है। अब तू ही कुछ कर। भाभी, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। वो अधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा भी हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। नहीं रिया, ऐसी बात मत बोल, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। नहीं जाएगी तो तेरे भैया को वो जान से मार देगा, मैं जानती हूँ। वो सेठ बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। लेकिन फिर भी भाभी, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। अरे तू चिंता क्यों करती है? तू वहाँ जैसे ही पहुँचेगी मैं पीछे से पुलिस को लेकर आऊँगी
और पुलिस सब कुछ देख लेगा और तू बोल देना कि मैं इनसे शादी की हूँ, और इस तरह तेरी घर भी बस जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा और तेरे भैया का भी काम हो जाएगा। ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी से आइएगा, वरना वो जानती है ना सेठ कितना खतरनाक है। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और इस तरह भाभी और ननद दोनों अपने में बात करती हैं और इस पूरे चक्रव्यूह को रच देती हैं। और उसके बाद उसकी ननद सेठ के पास जाती है। सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सेठ उसके साथ सारा गलत काम कर लेता है। तभी इधर पीछे से ननद उसकी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। क्यों बे, इस लड़की को कहाँ लेके आया है तू? तू क्या समझता है अपने आप को? तभी वहाँ पर अचानक से रिया आ जाती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अब मेरे पति परमेश्वर हैं। इनसे मैं बहुत दिन से चुप चुप के मिला करती थी, अब हम दोनों शादी कर लिए हैं। क्यों बे, सच में तू शादी कर लिया इससे? और अगर जो कुछ गलत काम किया होगा तो तेरे को अभी इसी वक्त थाने में ले चलूंगा मैं। नहीं सर, ये सच बोल रही है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे मैंने शादी कर ली है। और इस तरह सतीश सेठ रिया को अपना लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।